नमस्कार। कहते हैं कि समय का लिखा कोई नहीं बदल सकता है और समय एक ऐसा चीज है कि समय से पहले और समय के बाद ना कभी कुछ हुआ है ना होगा। ये बात सच्चाई है। आपका वक्त अच्छा और खराब है ये तो निर्भर ग्रहों पे करता है, लेकिन बुरे वक्त में जो जो चीजें आप सीखते हो, अच्छे वक्त में उससे अपने आप को भी और सामने वालों को भी आप समझ जाते हो कि बुरे वक्त में आपका कौन साथ दिया, और अच्छे वक्त में आप उससे बहुत बड़ी सीख लेकर के अपने जीवन को व्यतीत करते हो और कभी नहीं चाहोगे कि मेरे जीवन में पुनः जो है बुरा वक्त आए। इसलिए ये काल चक्र है। कल किसी और का था, परसों किसी और का होगा, उसके आगे किसी और का हो सकता है, लेकिन जिसको काल चक्र की जानकारी हो जाए ऐसे व्यक्ति अपने बुरे वक्त को टालते हैं, क्योंकि उनको पता होता है मेरा अच्छा और खराब समय कब से आएगा। नमस्कार प्रिय तुला राशि वाले, आज की जो वीडियो है ना बहुत ही खास है आपके लिए। आज मैं आपको बताऊंगा कि आखिर आपके जीवन में 2.5 वर्ष शनि की ढैया और 1.5 वर्ष राहु का अशुभ प्रभाव भोगने के बाद अब 2024 में शनि आपके जीवन में क्या क्या बदलाव लाएगा, यानी कितना बदल जाएगा 2024 में आपका जीवन, और आखिर 2024 में किस किस चीजों की प्राप्ति होगी जो शायद आप अभी तक ये कल्पना कर रहे हैं कि आगे मेरा क्या होगा। ये जो राशिफल है चंद्र राशि पे आधारित है, क्योंकि शनि की जो ढैया होती है, शनि की जो साढ़े साती होती है ना, ये चंद्र राशि पे चलती है। अगर आपको अपना चंद्र राशि पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो आप नाम या लग्न के अनुसार इस वीडियो को देखिए, तब आपको निश्चित तौर पर पता चल पाएगा कि आगे क्या होने वाला है। ये एक जनरल प्रिडिक्शन है, ग्रहों के गोचर के आधार पे है। अगर आप चाहते हैं कि पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है तो आप जो है अपॉइंटमेंट ले करके, फीस एप्लीकेबल रहेगा, अपने जीवन के बारे में जान सकते हैं और समझ सकते हैं, क्योंकि गोचर का प्रभाव और जन्म कुंडली का प्रभाव दोनों मनुष्य के ऊपर पड़ता है। हालांकि इस वीडियो के अंतिम पड़ाव में कुछ मैं और ग्रहों के बेहतर प्रभाव को बेहतर बनाने का उपाय भी बता दूंगा। प्रिय तुला राशि वाले, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपको बता देता हूं। निश्चित तौर पे ग्रह का प्रभाव पड़ता है, ये तो सच्चाई है, और ग्रह का प्रभाव वेव के थ्रू पड़ता है, हम लोगों के मस्तिष्क पे पड़ता है। तुला राशि वाले, यह बात सच्चाई है कि शनि की ढैया 2.5 वर्ष आपके जीवन में चली, पर यह बात भी सच्चाई है कि इस वर्ष शनि की ढैया 2.5 वर्ष नहीं, आपके जीवन में लगभग 3.5 वर्ष चला। देखिए, आपके जीवन में अस्थिरता का शुरुआत कहां से हुआ था, पहले इस चीज को आप समझ लेना। आपके जीवन में अस्थिरता का शुरुआत एक्चुअल में कब हुआ था मैं बताना चाहता हूं। जनवरी 2020 में, जनवरी 2020 में जब शनि आपके जीवन में शनि की ढैया लेकर के आए, यानी शनि का ढैया का प्रभाव आपके ऊपर पड़ गया। और जिस तरीके से शनि की साढ़े साती का प्रभाव 3 चरण में होता है, उसी प्रकार से शनि की ढैया का भी प्रभाव जो होता है वो 3 चरण में होता है, मस्तिष्क, हृदय और पैर के तरफ। आप समझ लेना इस बात को। लेकिन हुआ क्या कि शनि की जो ढैया थी ये वास्तविक तौर पे आपके जीवन में जो है 29 अप्रैल 2022 को समाप्त होना था, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। पुनः शनि वक्री हुए और इसके बाद फिर जो है ये 17 जनवरी 2023 तक जो है आपको अपने जीवन में प्रभाव डाल करके रखें। फाइनली 17 जनवरी 2023 के बाद शनि की ढैया का प्रभाव आपके जीवन में घटित हुआ। अब इसके बाद फिर क्या हुआ कि शनि के ढैया के जस्ट बाद आपके जीवन में 2021 में राहु सप्तम भाव में मेष राशि में आकर लग्न भाव को देखना चालू कर दिए। मतलब 2020 से 23 के बीच में क्या हुआ मैं आपको बताना चाहता हूं। सबसे पहला, आपके जीवन में आपकी मति और बुद्धि को शनि और राहु मिलकर भ्रष्ट कर दिया। शनि की ढैया भी उस समय मस्तिष्क पे थी, और उसके बाद फिर जो है राहु का भी प्रभाव आपके मस्तिष्क पे पड़ रहा था। तो सबसे पहले मति बुद्धि भ्रष्ट कर दिया। आप अपने जीवन में कुछ गलत गलत डिसीजन ले लिए। दूसरी बात, आप अपने जीवन साथी के बातों को भी मानना बंद कर दिए। इसके बाद क्या हुआ कि ज्यादा धन का लालच में, क्योंकि शनि चतुर्थ भाव में सुख का मालिक होकर बैठा हुआ था, लेकिन शनि की ढैया थी और राहु लग्न का भाव को देख रहा था और आय भाव को देख रहा था, तो ज्यादा सुख और ज्यादा धन के लालच में आपने अपने जीवन में नौकरी को परिवर्तित कर दिया, स्थानांतरण कर लिया, विदेश जाने से रिलेटेड फैसले लिए, परिवार से अलग होने से रिलेटेड फैसले लिए, और साथ में जो है सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात, अत्यधिक जल्दी सेटल होने के लाइफ के चक्कर में या तो आप जो है गलत जगह पे विवाह कर लिए,
या फिर जो है गलत रिश्ते में आ गए, या फिर जो है वास्तविक जो आपका खुद का दाम्पत्य जीवन था इसको आपने खराब कर दिया। क्योंकि यहां पे एक्चुअल में देखिए हुआ क्या, यहां पे हुआ क्या कि शनि का प्रभाव हृदय और राहु का मस्तिष्क और आय पे था। तो ये 3 साल जो रहा आपके जीवन में बिल्कुल अस्थिरता रहा। गलत प्रॉपर्टी लेने के चक्कर में परेशानी, दाम्पत्य जीवन में परेशानी, अलगाव, गलत जगह विवाह, गलत पार्टनर के चक्कर में फंसने की संभावना, और व्यर्थ की स्थानांतरण, व्यर्थ का विदेश यात्रा, और भाई बहन या रिश्तेदारों के चक्कर में आ करके या गलत अफेयर वगैरह के चक्करों में आ करके आपने अपने जीवन को कहीं न तो कहीं अस्थिरता वाली परिस्थितियों में डाल दिया, और आपको लगा कि मैं बहुत ज्यादा आगे बढ़ जाऊंगा। पर यहां पे एक चूक हो गई। चूक क्या हो गई कि शनि की ढैया थी और ढैया 2022 में समाप्त होना था, लेकिन ऐसा ना हो करके ये जब 3.5 वर्ष तक रह गया तो आपके जीवन में ये क्या किया, मस्तिष्क से हृदय में तो गया लेकिन पैर में जो है ये 1 साल के लगभग 8-9 महीने के लगभग एक्स्ट्रा चल गया। तो ये क्या किया ना कि 22 और 23 में व्यर्थ का भागदौड़ करा दिया, व्यर्थ का दाम्पत्य जीवन में क्लेश, मतभेद, अस्थिरता, इनसिक्योरिटी पैदा कर दिया। और साथ में क्योंकि आपके जीवन में जो है शनि सप्तम भाव में बैठे हुए थे, और माफ करेंगे चतुर्थ भाव में बैठे हुए थे, और तृतीय भाव के अधिपति, पंचम भाव के अधिपति और चतुर्थ भाव के अधिपति थे, तो इनका सस योग का भी प्रभाव पूर्ण रूपेण आपके ऊपर, और केंद्र त्रिकोण राजयोग और पद्म सिंहासन योग का भी प्रभाव परफेक्ट नहीं पड़ा। लेकिन अब देखिए क्या हो रहा है तुला राशि वाले। अब मैं वर्तमान भविष्यवाणी आपके जीवन में प्रस्तुत कर रहा हूं। सबसे पहला देखिए कि वर्तमान समय में आपके जीवन में घटित क्या हो रहा है। वर्तमान समय में आपके जीवन में जो है शनि पंचम भाव पे गोचर कर रहे हैं, ठीक है, और अपनी राशि कुंभ में है, और राहु सप्तम भाव को छोड़ करके षष्ठम भाव पे आ गया है। अब आप सोच रहे होंगे वीडियो तो राहु के लिए है ही नहीं, शनि के लिए है, तो राहु को बीच बीच में क्यों एंट्री डाला जा रहा है। राहु को बीच बीच में एंट्री इसलिए डाला जा रहा है कि राहु और शनि एक दूसरे के ही जैसा फल देने वाला ग्रह है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, दोनों का जो दृष्टि होता है वो जहां देखता है उसको बर्बाद ही करता है। आप इस चीज को समझ लीजिएगा। तो मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि राहु और शनि, अब राहु षष्ठम भाव में है जहां के वो कारक है, और शनि पंचम भाव पे है। अब शनि 2024 में सबसे पहला क्या करेगा कि आपके जीवन में जो अस्थिरताएं पैदा हुई थी, अनस्टेबल हुए जो अपने लाइफ में, खास करके प्रॉपर्टी, संपत्ति और अपने परिवार के प्रति, इसको ठीक करना ये चालू कर देगा। क्योंकि शनि वर्तमान में शतभिषा नक्षत्र में है, राहु के नक्षत्र में है, तो कोई भी ग्रह जिस नक्षत्र में होगा उसके ग्रह को भी देखना अत्यंत आवश्यक है। तो राहु षष्ठम भाव पे है, मतलब नक्षत्र का प्रभाव शनि के ऊपर ज्यादा पड़ेगा, और ये 6 अप्रैल 2024 तक है। आप इस चीज को समझना। तो 6 अप्रैल तक तो शनि प्रबल पोजीशन पे है, तो 6 अप्रैल तक शनि जो है ना आपको शिक्षा में बढ़ोतरी दे देगा। नौकरी हो, जॉब हो, इंटरव्यू हो, इसमें आप पास हो जाएंगे। संतान का जो हेल्थ इशू चल रहा है उसमें सुधार होगा, लेकिन प्रथम संतान का, द्वितीय संतान को इंक्लूड नहीं कर रहा हूं। प्रथम संतान जिनको कंसीव करना है वो भी शनि करा देगा, लेकिन जिनको द्वितीय संतान कंसीव करना है उनके लिए थोड़ी दिक्कतें अप्रैल तक आएंगी। क्यों आएंगी, इसके आगे वाले मैं अभी आगे आपको बताने वाला हूं। साथ में जो है शनि का धन भाव पे दृष्टि है, तो ये धनी तो अवश्य बनाएगा, लेकिन वाणी दोष भी पैदा करेगा। मतलब अप्रैल तक आपकी जुबान पे कंट्रोल नहीं होने वाला, आप कुछ भी क्रोधित होकर बोल सकते हो, आर्ग्यूमेंट कर सकते हो। लव लाइफ में, परिवार से, दाम्पत्य जीवन में आर्ग्यूमेंट आपका चलता रहेगा। इसके अलावा जो है शनि आय भाव को देखेगा तो पैसे की कमी ये नहीं करेगा, कहीं कहीं से पैसे आपके आएंगे, ससुराल पक्ष से पैसे आ सकते हैं। इसके अलावा जो है प्रॉपर्टी बिक के पैसे आ सकते हैं, नौकरी में अच्छा बदलाव से पैसे आ सकते हैं। तो अप्रैल तक यही हाल रहेगा, लेकिन अप्रैल तक शनि आपके मैरिड लाइफ में कोई सुधार नहीं करने वाला है। अप्रैल तक शनि आपके पार्टनरशिपिंग को डिस्टर्ब करके ही रखेगा। अप्रैल तक नौकरी में कोई बड़ा बदलाव नहीं देगा, और अप्रैल तक जो है आपके जीवन में डिस्टर्बेंस पैदा करेगा। आखिर अप्रैल क्यों, मैं बताना चाहता हूं। शनि जो है अप्रैल के बाद पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में 6 अप्रैल को दोपहर का 3 बजे चले जाएंगे। उसके बाद फिर क्या होगा कि जब ये पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में जाएंगे तो शनि का प्रभाव अशुभ जो है वो कम जाएगा, क्योंकि इसके स्वामी बृहस्पति हैं और शनि और बृहस्पति में समगिरी संबंध है। तो ऐसे कंडीशन पे जो है अगर मैं बात करना चाहूं तो यहां पे क्या होगा कि शनि 6 अप्रैल से आपके वैवाहिक जीवन में सुधार आना चालू हो जाएगा। आपकी जुबान पे कड़वा वचन जो आजकल बोलते हैं वो सब ठीक हो जाएंगे। कुछ हद तक
आपके जीवन साथी से एकदम आर्ग्यूमेंट जो है वो ठीक होना चालू हो जाएगा, मेंटल पीस मिलना चालू हो जाएगा, आपके कांटेक्ट बड़े बड़े लोगों से बहुत ही अच्छे होने चालू हो जाएंगे। और 30 जून को शनि वक्री हो जाएंगे। जब शनि वक्री होंगे तो इसी समय इतिहास आपके जीवन में रचने के लिए रेडी रहने वाले रहो आप। इस समय क्या होगा कि कोई भी ग्रह जब वक्री होता है तो एक घर पहले असर दिखाते हैं। तो एक घर पहले असर दिखाते हैं तो राहु के भी प्रभाव इसके ऊपर आएगा, क्योंकि कुछ हद तक ये मीन राशि का प्रभाव देंगे और कुछ हद तक जो है ये मकर राशि का भी प्रभाव देंगे। तो यहां पे क्या होगा कि एक घर पहले जाएंगे तो मकर का भी प्रभाव देंगे और मीन का भी प्रभाव एक्टिव होगा, क्योंकि कहीं ना तो कहीं इनडायरेक्टली मीन पे इनकी दृष्टि भी पड़ेगी जहां के ये कारक होते हैं। और 1 मई तक 1 मई तक सप्तम भाव में बृहस्पति बैठ करके आपको अपने परिवार के प्रति, विवाह के प्रति थोड़ी सहानुभूति देना चालू कर देगा ये। लेकिन 30 जून के बाद वास्तविक तौर पे आप अगर अपने घर से दूर गए थे तो पास आने की संभावना बनेगी। प्रथम संतान के करियर का जो है रास्ते खुल जाएंगे, संतान से तालमेल ठीक हो जाएगा, लव लाइफ ठीक हो जाएगा, विवाह के अच्छे रिश्ते आने चालू हो जाएंगे। क्योंकि शनि जब गुरु के नक्षत्र में आएगा तो गुरु तो स्पिरिचुअल के सीधे कारक होते हैं। इसके अलावा लोगों से तालमेल और रिश्ते सही होने चालू हो जाएंगे। नए नौकरी व्यवसाय के अच्छे योग बनेंगे। कुछ कर्ज और ओवरबर्डन के चलते बहुत डिस्टर्ब है तो कर्ज की समाप्ति होनी चालू हो जाएगी। और इसके अलावा जो है यही शनि जो है आपके जीवन में आपके पिता से, ससुराल पक्ष से तालमेल ठीक करेगा। आपके जीवन में दाम्पत्य जीवन के प्रति आपका प्रेम और स्नेह बढ़ना चालू हो जाएगा। अगर जीवन साथी आपके क्रोध और आपके गलत डिसीजन से क्रोधित होकर के चली गई थी तो पास आने की संभावनाएं बहुत ही बेहतर बनती हुई दिखेंगी। और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात क्या है ना कि 30 जून 2024 के बाद आपके जीवन साथी का स्वास्थ्य ठीक होगा। द्वितीय संतान कंसीव होने का गुड न्यूज होगा। द्वितीय संतान का स्वास्थ्य ठीक होना चालू हो जाएगा। और इसके अलावा जो है आपके जो मान सम्मान समाज में खराब हुआ, जो इज्जत खराब हुआ, करियर में गलत बातें फैली, अफवाहें फैली, गलत रिश्ते में आए, आप एक स्थिरता की जिंदगी जीना चालू कर दोगे और सही डिसीजन लेना चालू कर दोगे। और यहीं से आपके जीवन में 2024 में बड़ा बदलाव होना चालू हो जाएगा। यही 2024 में शनि आपके जीवन में प्रभाव डालने वाला है। क्योंकि 3.5 वर्ष शनि की जो ढैया रही है तो 2.5 वर्ष, लेकिन 3.5 वर्ष रही, जिंदगी को बर्बाद कर दिया। और आपका सब डिसीजन और निर्णय सही होगा तो सब कुछ बदलना आपके जीवन में चालू हो जाएगा। फिर भी इसके प्रभाव को बेहतर बनाने के लिए आप शिव चालीसा का पाठ करिए, कुत्तों को बिस्किट या रोटी खिलाइए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए। भगवान श्री कृष्ण का जितना पूजा करेंगे उतना ज्यादा बेहतर रहेगा आपके जीवन में। तो प्रिय तुला राशि वाले, आखिर 2024 में शनि क्या क्या बदल के रख देगा, इसकी संपूर्ण और बृहद जानकारी मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत कर दिया। उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से संतुष्ट होंगे। चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता। मिलता हूं अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।